नमस्कार, आप देख रहे हैं IBN 7 में आपके साथ पायल भुयन। शुरुआत करते हैं बुलेटिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों के आला अधिकारियों पर एक बैठक में संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया है कि वन रैंक वन पेंशन का लाभ सभी सैनिकों को मिलेगा, फिर चाहे मामला समय से पहले रिटायरमेंट का हो। इस ऐलान के बाद जंतर मंतर पर बैठे पूर्व सैनिकों ने आमरण अनशन अपना खत्म कर दिया। हालांकि लिखित आदेश आने तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। 12 सितंबर को पूर्व सैनिक गौरव रैली भी निकालेंगे। इस मौके पर पूर्व सैनिकों ने जश्न भी मनाया, भारत माता के नारे लगाए, मिठाइयां खाई और मिठाइयां बांटी थी। फरीदाबाद में मेट्रो उद्घाटन के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा कि किसानों में सभी सेना जो है वो उनको वन रैंक वन पेंशन मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन रैंक वन पेंशन के मसले पर विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि विपक्ष के लोग न केवल जवान बल्कि जनता में भी भ्रम फैला रहे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने वन रैंक वन पेंशन पर जिस आयोग का ऐलान किया है वो कोई वेतन आयोग नहीं है और इसे लेकर भी गुमराह किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पिछली सरकारों पर वन रैंक वन पेंशन के मामले को लटकाए जाने के आरोप का कांग्रेस ने जवाब दिया है। यूपीए सरकार में रक्षा मंत्री रहे ए के एंटनी ने कहा है कि इन 42 सालों में बीजेपी की ही सरकार रही। दिल्ली टू फरीदाबाद मेट्रो सेवा की शुरू हो गई है। रविवार को प्रधानमंत्री मोदी ने हरी झंडी दिखाकर इस सेवा की शुरुआत की। तकरीबन 3.5 साल में बनकर तैयार हुए इस रूट में कुल 9 स्टेशन है। अब तक मेट्रो दिल्ली के आखिरी स्टेशन बदरपुर तक ही जाती थी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरीदाबाद जाने के लिए मेट्रो की सवारी की। इसके बाद प्रधानमंत्री को मेट्रो में देखकर लोग अपने आप को रोक नहीं सके। मेट्रो में सफर के दौरान कुछ महिलाएं प्रधानमंत्री से मिलने भी वहां पर पहुंची। एक बच्चे ने प्रधानमंत्री मोदी के पैर भी छुए। एक महिला अपने दुधमुहे बच्चे के साथ प्रधानमंत्री से मिलने आई। प्रधानमंत्री ने बच्चे को आशीर्वाद दिया। इसके बाद और लोग भी प्रधानमंत्री मोदी से वहां मिलने पहुंचे और देखते ही देखते प्रधानमंत्री संग सेल्फी लेने की होड़ लग गई। मेट्रो में प्रधानमंत्री से मिलकर लोगों का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लोगों ने कहा कि यह हमारे लिए जीवन का सबसे यादगार दिन है। पटेलों को आरक्षण के मुद्दे पर दांडी से रिवर्स दांडी मार्च निकालने पर तुले हार्दिक पटेल को आखिरकार झुकना पड़ा। इसके बाद पाटीदार आरक्षण समिति ने अब इसे 13 सितंबर तक के लिए टाल दिया है। वहीं हार्दिक पटेल का कहना है कि सरकार उनके आंदोलन से डर गई है। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने फिर मंच से ही अपने बेटे और उत्तर प्रदेश के सीएम अखिलेश यादव की क्लास ले ली। विकास के कामों को लेकर मैनपुरी की भरी सभा में मुलायम सिंह ने अखिलेश से जवाब तलब करने लगे। उन्होंने मैनपुरी के एक स्कूल का मुद्दा उठाया। मुलायम ने सीएम अखिलेश से कहा कि वो एक सैनिक स्कूल का निर्माण जल्द से जल्द करे। जवाब में अखिलेश ने भी उन्हें यकीन दिलाया कि 8 महीने में स्कूल बनकर तैयार हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके महागठबंधन पर चुटकी लेते हुए कहा है कि जिसका कप्तान ही छोड़कर चला गया है वो गठबंधन एक डूबता हुआ जहाज ही है। वहीं नीतीश कुमार के बारे में उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार पिछले 3 सालों से पैकेज की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। बीजेपी और आरएसएस की 3 दिवसीय समन्वय बैठक के बाद बीजेपी शासित राज्यों के शिक्षा और संस्कृति मंत्रियों की दिल्ली में बैठक चल रही है। टुमारो कल्चर और इससे पहले रविवार को पार्टी उपाध्यक्ष विनय सहस्त्रबुद्धे, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी और केंद्रीय संस्कृति मंत्री महेश शर्मा ने बैठक में हिस्सा लिया। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और विधानमंडल दल के नेताओं से आज बैठक करेंगे। इस बैठक में राहुल भूमि अधिग्रहण पर सरकार को अपने कदम वापस खींचने पर मजबूर करने का श्रेय मुख्यमंत्रियों को देंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह और पत्रकार अमृता राय ने शादी कर ली है। अमृता ने फेसबुक पर अपनी शादी की खबर को शेयर किया। गौरतलब है कि 1 साल पहले अमृता और दिग्विजय सिंह की कुछ निजी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी, जिसके बाद दोनों के संबंधों का खुलासा हुआ था। हीरा मर्डर केस में तीनों आरोपियों इंद्राणी, संजीव खन्ना और ड्राइवर श्याम राय की हिरासत आज खत्म हो रही है। पुलिस तीनों आरोपियों को आज कोर्ट में पेश करेगी। पूछताछ के दौरान पुलिस इंद्राणी, संजीव खन्ना और ड्राइवर
श्याम राय को हर जगह ले जाकर वारदात के घटनाक्रम को दोहराने की कोशिश कर रही है। पहली बार मुंबई पुलिस इंद्राणी को पीटर मुखर्जी के घर भी लेकर गई, जिसके बाद पुलिस इंद्राणी को उस गैरेज के पास भी लेकर गई जहां शीना की लाश को कार में छिपाया गया था। शीना हत्याकांड में इंद्राणी और पीटर के आमने सामने पूछताछ करने के दौरान पीटर ने इंद्राणी को जमकर फटकार लगाई। पीटर ने इंद्राणी से दो कह दिया कि हर तरह से मैं हारा हूं, तुमने जो किया वो तुम्हारी मर्जी थी, मगर मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ये दिन देखना पड़ेगा। सब लोग गिद्ध की तरह मुझे नोच रहे हैं। शीना हत्याकांड में कत्ल से जुड़े एक ईमेल का खुलासा हुआ है। शीना के कत्ल से पहले संजीव खन्ना को कोई एक ईमेल भेजा गया था। इंद्राणी ने संजीव खन्ना को इसे डिलीट करने को कहा था, लेकिन अपना ही ईमेल डिलीट करना इंद्राणी भूल गई। हत्या के बाद भ्रम फैलाने के लिए इंद्राणी ने शीना के नाम से एक ईमेल अकाउंट भी खोला था ताकि लोगों को गलतफहमी रहे कि शीना जिंदा है। हालांकि जांच के घेरे में आए 3 ईमेल के नाम का खुलासा अभी नहीं हुआ है। पहला मेल 8 मार्च, दूसरा 4 मई और तीसरा 7 अगस्त 2012 का है। शीना मर्डर केस को लेकर मुंबई पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया ने कहा है कि वो इस केस को आरुषि केस की तरह नहीं बनने देंगे। मारिया ने कहा है कि इस केस में सबसे ज्यादा महत्व डीएनए सैंपल का है। शायद पहली बार है कि डिजिटल फेशियल इमेजिंग जो है उसकी मदद ली जाएगी। आंध्र प्रदेश में रविवार को भारी बारिश से कुछ इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। राज्य के 5 जिलों में बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 19 लोगों की मौत हो गई। हैदराबाद में भी भारी बारिश के बाद हालात काफी बिगड़ गए हैं। कई इलाकों में जलभराव होने से सड़कों पर खड़ी गाड़ियां पानी में डूब गई। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी दी है। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने स्थिति की समीक्षा के लिए आपात बैठक बुलाई। असम में बाढ़ के हालात में अब तक कोई सुधार नहीं आया है। बाढ़ के चलते कई घरों में पानी घुस गया है। बाढ़ ने रविवार को 4 और लोगों की जान ले ली, जिसमें मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 37 हो गई है। इसके साथ ही बाढ़ का पानी बीएसएफ की चौकियों में भी प्रवेश कर गया है। पानी भारत बांग्लादेश की सीमा में भी घुस गया है। आज इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने का आखिरी दिन है। पहले डेडलाइन 31 अगस्त तक की थी। इसके बाद सरकार ने डेडलाइन 7 सितंबर तक कर दी थी। मनाली में पहली बार मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मटकी 22 फुट ऊंची बांधी गई थी। मटकी फोड़ने वाली टीम को 31,000 रुपए का इनाम भी दिया गया। बिहार के बेगूसराय में जन्माष्टमी के मौके पर भजन कीर्तन करने की बजाय पुलिस वाले बार बालाओं के साथ ठुमके लगाते हुए नजर आए। रायपुर में दही हांडी को बांधने के चक्कर में एक युवक की मौत हो गई। मृतक युवक दही हांडी को बिजली के खंभे पर बांध रहा था, तभी वो हाई वोल्टेज करंट की चपेट में आ गया। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में पुलिस ने 5 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। ये पांचों बंदूक की नोक पर लोगों से अवैध वसूली किया करते थे। भिलाई में नशे में धुत 2 पुलिस वालों की गुंडागर्दी देखने को मिली है। पहले तो इन पुलिस वालों ने 2 लड़कों को पीटा। जब मीडिया कर्मी ने इनकी फोटो ले ली तो पुलिस वालों ने मीडिया वालों को भी पीटा। वाराणसी के बंगालीपुर गांव में एक 75 साल के शख्स ने एक 25 साल की लड़की के साथ शादी की है। इस शख्स की ये तस्वीरें तीसरी ये शादी है, जबकि दूसरी पत्नी अभी जिंदा है। इस बेमेल शादी की हर तरफ चर्चा हो रही है। चर्चा इसलिए और बढ़ गई है क्योंकि बंगालीपुर गांव प्रधानमंत्री मोदी का आदर्श गांव जयपुर से सटा हुआ है। उत्तर में बागा बॉर्डर के पास बीएसएफ ने 6 किलो कोकीन बरामद कर लिया है, लेकिन अंधेरे के चलते ड्रग तस्कर भागने में कामयाब रहे। गोरखपुर में छेड़खानी से तंग आकर एक लड़की ने खुदकुशी कर ली। छेड़खानी और बदसलूकी के लिए उसको उकसाने के आरोप में 4 लड़कों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के बहराइच से बीजेपी सांसद उत्तर प्रदेश के बहराइच से बीजेपी सांसद सावित्रीबाई फूले ने एक प्रोजेक्ट मजदूर मैनेजर और सीईओ सिटी पर बदसलूकी का आरोप लगाया है। सांसद का आरोप है कि परियोजना प्रबंधक द्वारा उन्हें जाति सूचक शब्द उनके लिए इस्तेमाल किया गया और जान से मारने की धमकी दी गई। देहरादून में हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। शहर के पौष इलाके जाखन में बने अंसल प्लाजा में नीरज नाम के एक युवक की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद आरोपी ने दीवार पर खून से एक संदेश भी छोड़ा है, जिसमें लिखा है कि मेरी बहन के साथ रेप हुआ था। बताया जा रहा है कि घटना से पहले नीरज के मामा का लड़का उसके पास आया था, अचानक और गायब हो गया। पुलिस उसकी तलाश कर रही है।
मेरठ के प्रतापपुर थाना क्षेत्र में होटल क्रोम के बार में समाजवादी पार्टी नेताओं पर शराब के नशे में खुलेआम गुंडागर्दी करने का आरोप लगा है। आरोप है कि आरोपियों ने पिस्टल दिखाकर स्टाफ के साथ मारपीट की और पूरा बार खाली करा दिया और जाते समय होटल के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग भी की। आरोप है कि बिल मांगने पर आरोपियों ने होटल स्टाफ के साथ दबंगई दिखाई। ये घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। होटल मालिक ने समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष आदिल चौधरी के भाई वाल्मीकि चौधरी समेत 4 लोगों के खिलाफ 1 करोड़ की रंगदारी मांगने, तोड़फोड़ और जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज कराया है। अलीगढ़ में अगवा 4 साल के बच्चे को पुलिस ने सुरक्षित बरामद कर लिया है। अपहरणकर्ताओं ने बच्चे को खरेश्वर धाम इलाके में छिपा रखा था। ये बच्चा सराफा व्यापारी का बेटा है। शनिवार को जब बच्चा घर के बाहर खेल रहा था तभी बदमाशों ने इसे किडनैप कर लिया। बच्चे को छुड़ाने की एवज में बदमाशों ने 5 लाख रुपए की फिरौती भी मांगी थी। मुरादाबाद में एक युवक की चप्पल से पिटाई का वीडियो सामने आया है। इसमें पुलिस की वर्दी पहने 2 लोग नजर आ रहे हैं, जिसमें से एक शख्स युवक की पिटाई करता नजर आ रहा है। वहीं वीडियो सामने आने के बाद मुरादाबाद के एसएसपी ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। इंदौर के एक थाने की हवालात में बंद एक आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। आरोपी हत्या के एक मामले में पकड़ा गया था। पंजाब के लुधियाना में एक निजी नर्सिंग होम से बच्चे चोरी के मामला सामने आने के बाद नर्स को गिरफ्तार किया गया। दरअसल 3 दिन के इस बच्चे को चोरी करने की यह वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। पुलिस के मुताबिक नर्स के पास लड़का न होने की वजह से उसने इस वारदात को अंजाम दिया। रविवार को राजधानी दिल्ली के संगम विहार इलाके में करीब 2 दर्जन से ज्यादा नकाबपोश उपद्रवियों ने आधे घंटे तक इलाके में खूब कहर बरपाया। इस गोलीबारी में 2 लोग घायल भी हो गए। वहीं 2 लोगों को चाकू मारकर घायल कर दिया गया। वारदात के बाद चारों घायलों को एम्स में भर्ती कराया गया। गली में खड़ी कई बाइक को तोड़ डाला गया और यही नहीं, कारों और ऑटो को भी निशाना बनाया गया। लोग इस वारदात के बाद से काफी गुस्से में हैं। उन्होंने थाने का घेराव कर नारेबाजी भी की। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में कुछ मंचलों ने बेटी के साथ छेड़खानी का वारदात करने के विरोध करने पर लड़की की मां की हत्या कर दी। दरअसल जन्माष्टमी के मेले में लड़की बाजार गई थी और वहीं छेड़खानी हुई, जहां कुछ लड़कों ने उसे छेड़छाड़ शुरू कर दी। छेड़छाड़ की खबर मिलने के बाद माता पिता मौके पर पहुंचे और विरोध किया। इससे भड़के मंचलों ने दोनों को पीटा, जिसमें मां की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में एक युवक के कुल्हाड़ी से दोनों पैर काटने का मामला सामने आया है। युवक के सिर और हाथ में भी गंभीर चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि यह मामला पंचायत चुनाव में हुई रंजिश से जुड़ा हुआ है। इलाहाबाद में एक महिला की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया। महिला और उसके पति फिल्म देखकर घर लौट रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार बदमाशों ने लूटपाट के लिए उन पर हमला बोल दिया। जानकारी के मुताबिक साहिबा और साजिद की शादी महज 4 महीने पहले हुई थी। वारदात के बाद लोगों में आक्रोश है। वहीं पुलिस इस घटना की हर एंगल से जांच कर रही है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में एक बच्चे ने खेलते हुए अपने सिर में प्रेशर कुकर फंसा लिया, जिससे निकालने के लिए बच्चे के परिवार को काफी मशक्कत करनी पड़ी। पहले कुकर को आरी से काटा गया, इसके बाद प्लास से टेढ़ा कर उसे सिर से निकाला गया। उत्तर प्रदेश के जालौन में एक भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि इस हादसे में 6 लोग घायल भी हुए हैं। दरअसल जालौन उरई से सवारी भरकर एक टाटा मैजिक झांसी की तरफ जा रही थी, तभी सामने से आ रही ट्रक ने मैजिक में टक्कर मार दी। उत्तर प्रदेश के हरदोई में सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिसमें मौके पर ही 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 13 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को आनंद फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ओडिशा के मलकानगिरी में आज 3 नक्सलियों ने अपने हथियारों के साथ आत्मसमर्पण किया। इलाहाबाद के परेड मैदान में जन्माष्टमी के मौके पर हर साल की तरह इस साल भी भैंसों का दंगल आयोजित किया गया। दंगल का रोमांच इतना ज्यादा था कि उसे देखने के लिए वहां सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरा वनडे भी ऑस्ट्रेलिया ने 64 रन से जीत लिया है। लॉर्ड्स में
के मैदान पर इस मुकाबले में कंगारू टीम ने 309 रन बनाए। जवाब में मेजबान इंग्लैंड की टीम 245 रन पर ही ऑल आउट हो गई। पैट ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए। इंग्लैंड के बल्लेबाज बेन का दूसरा वनडे के दौरान मैदान से रुकावट डालने पर आउट करार दे दिया गया। वो इस तरह से आउट होने वाले दुनिया के छठे जबकि इंग्लैंड के पहले बल्लेबाज है। ऑस्ट्रेलियाई उप कप्तान डेविड वार्नर इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे मैच के दौरान चोटिल हो गए। एक्सरे में पता चला है कि उनके बाएं अंगूठे में फ्रैक्चर है। आशंका जताई जा रही है कि वार्नर अक्टूबर में बांग्लादेश दौरे के लिए शुरुआती मैच में उपलब्ध नहीं रह पाएंगे। ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर शेन वॉटसन ने टेस्ट क्रिकेट का अलविदा कह दिया है। वॉटसन ने करियर में 59 टेस्ट खेले हैं, जिनमें 3,731 रन बनाए हैं। साथ ही 75 विकेट भी उनके नाम हैं। स्विट्जरलैंड के रॉजर फेडरर यूएस ओपन के चौथे दौर में पहुंच गए हैं। फेडरर ने जर्मनी के फिलिप को तीसरे दौर में सीधे सेटों से 6-4, 6-3, 6-3 से हरा दिया। ओडिशा की अनन्या नंदा ने इंडियन आइडल जूनियर के दूसरे सीजन का खिताब अपने नाम कर लिया है। पिछले सीजन में पहले राउंड में ही बाहर हो जाने वाली अनन्या ने इस बार अपनी दिलकश आवाज का जादू सब पर चलाया। अनन्या ने नाहिदा आफरीन और नित्यश्री वेंकटरमन को हराकर इंडियन आइडल जूनियर की ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। 14 साल की अनन्या को इनाम में 10 लाख रुपए और का चेक दिया गया है। इंडियन आइडल जूनियर बनने के साथ ही अनन्या का सोनी चैनल के साथ 1 करोड़ रुपए का करार भी हुआ। सोनी चैनल पर प्रसारित होने वाले सिंगिंग रियलिटी शो के विजेता का ऐलान अभिनेत्री और शो की जज सोनाक्षी सिन्हा ने रिमोट दबाकर किया। मुंबई में दहियांडी में मधुर भंडाकर की फिल्म कैलेंडर गर्ल्स की टीम भी पहुंची, तो वहीं मुंबई से सटे ठाणे में फिल्म हीरो के स्टार का सूरज पंचोली और अथैया शेट्टी ने भी मटकी फोड़ी। दहियांडी उत्सव में बॉलीवुड के सितारे भी जमकर हिस्सा लेते हैं। मुंबई के 4 बंगला इलाके में लगाई गई दहियांडी में अभिनेता टाइगर श्रॉफ भी पहुंचे। टाइगर ने वहां मौजूद गोविंदाओं का हौसला बढ़ाया और जमकर थिरके भी।